फिल्म की स्टार्टिंग में हमें एक गांव दिखाया जाता है जो कि काफी सुनसान था। वहीं पे एक शहर की लड़की आई हुई थी जो अपने डॉग के साथ मॉर्निंग वॉक कर रही थी। वो लड़की कॉल पे किसी से बात कर रही होती है और उससे कहती है कि वो जल्दी यहाँ से निकल जाएगी क्योंकि ये गांव उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा। तभी उसका डॉग भाग के एक अबैंडन्ड फार्म हाउस में चला जाता है और ये देख के वो लड़की उसके पीछे जाती है। वो अंदर जाके उसे ढूंढने लगती है लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलता। तभी उसे उसके डॉग की आवाज एक होल से आती है। जब वो उस होल के अंदर देखती है तो कोई उस पे हमला कर देता है। वो उसके मुंह पे ढेर सारी सुई चुभा देता है जिससे उसका खून निकलने लगता है। ये देख के वो लड़की वहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन वो बंदा उसे पकड़ के मार डालता है। फिर हमें शहर के कुछ स्टूडेंट्स दिखाए जाते हैं जो उस गाँव में आ रहे थे वेकेशन मनाने के लिए। उन्हीं स्टूडेंट में एक लड़का था हंटर जो उसी गाँव का था। हंटर गे था और इस बात से उसके पिता काफी गुस्सा थे, इसीलिए वो अपने दोस्तों को लाया था ताकि वो उसके पिता को समझा सके। वो अपने दोस्तों से कहता है कि पता नहीं उसके पिता उसे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, तो उसके दोस्त उसे कहते हैं कि वो उसे जरूर एक्सेप्ट करेंगे। इस बात से हंटर काफी चिंता में होता है तो उसके दोस्त उसे शांत कराते हैं। तभी उन्हें जंगल की ओर से जोर से चिल्लाने की आवाज आती है जिसे सुन के वो सभी डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद वहाँ कोई जानवर होगा जो चिल्ला रहा होगा, तो वो इस बात को इग्नोर करके हंटर के घर जाने के लिए निकल जाते हैं। जब वो हंटर के घर पहुँचते हैं तो उसके माता पिता उनका स्वागत करते हैं। हंटर अपने पिता से मिलने जाता है जो उसे देख के खुश नहीं था। हंटर की माँ हंटर को देख के उसे गले लगा लेती है और उससे कहती है कि उसके पिता जल्दी मान जाएंगे। उसके बाद हंटर उन्हें अपने दोस्तों से मिलवाता है जो कि होते हैं दो कपल, क्लेयर मैट और रॉकी जेलिन और गॉर्डन लिनेक्स और फ्लो। क्लेयर हंटर के माता पिता के पास जाके उनसे कहती है कि उनका बेटा बहुत समझदार है। ये सुन के उसका पिता उससे कहता है कि वो उसकी साइड ना ले। वो लोग उनका फार्म देख के काफी खुश होते हैं क्योंकि वो बहुत बड़ा था और रात के लिए वो पार्टी का प्लान करते हैं। तभी हंटर की माँ अपनी छोटी बेटी जेनी को बुलाती है जो कि घोड़ों के साथ खेल रही थी। जेनी को जानवरों से बहुत लगाव था और वो उन्हें कंट्रोल करना जानती थी। जब वो अपने भाई को देखती है तो उसे बहुत खुशी होती है। वो उससे पूछती है कि उसका कॉलेज कैसा चल रहा है, तो उसका भाई कहता है कि सब ठीक है। तभी जेनी का घोड़ा बेकाबू होने लगता है, मानो कि उसने किसी को देख लिया हो। ये देख के जेनी उसके पास जाके उसे शांत कराती है। हंटर के माता पिता सभी लोगों को अपने घर में बुला लेते हैं और उसकी माँ हंटर के पिता से कहती है कि वो अपने बेटे के बारे में इतना ना सोचे, वो बिल्कुल नॉर्मल है। रात के पार्टी के लिए ये सभी तैयारियां करते हैं और इन्होंने गांव के सभी टीनेजर्स को बुलाया था। इधर हंटर की मां हंटर से कहती है कि उसके पिता उससे नाराज हैं क्योंकि वो गे है, लेकिन बहुत जल्द वो उसे एक्सेप्ट कर लेंगे क्योंकि वो उसे अब भी प्यार करते हैं। रात को पार्टी होती है जहां ये सभी खुल के मौज मस्ती करते हैं। हंटर का पिता जेनी को वापस ले आता है और उससे कहता है कि वो सो जाए क्योंकि वो अभी बहुत छोटी थी और वो नहीं चाहता था कि वो पार्टी में जाए। जेनी अपने पिता से कहती है कि वो उसका क्लोजेट चेक करे, कहीं वहाँ पे मॉन्स्टर तो नहीं है। ये देख के उसका पिता क्लोजेट चेक करता है और कोई उसे वहीं बंद कर देता है। ये देख के जेनी बहुत डर जाती है और अपने पिता को आवाज लगाती है। तभी उसका पिता क्लोजेट से बाहर आता है और उससे कहता है कि वो मजाक कर रहा था। ये सुन के जेनी उससे कहती है कि वो उसके बेड के नीचे चेक करना भूल गया है। ये देख के उसका बेटा जब बेड के नीचे चेक करता है तो कोई उस पे हमला कर देता है। जेनी उससे कहती है कि अब वो दोबारा मजाक ना करे और तभी उसके बेड के नीचे से एक पिचफोर्क निकलता है जिससे जेनी डर जाती है, यानी उसका पिता मजाक नहीं कर रहा था। जेनी की चिल्लाने की आवाज सुन के उसकी माँ उसके कमरे में देखने के लिए जाती है, लेकिन तभी उसे बेसमेंट से कुछ आवाज आती है तो वो वहाँ चली जाती है। उसे लगता है कि शायद बेसमेंट में जेनी है तो वो उसे ढूंढने लगती है और हम देखते हैं कि एक आदमी उसके पीछे खड़ा है जिसके हाथ में पिचफोर्क बंधा है और उसके चेहरे पे मास्क है, यानी वो एक किलर था। तभी जेनी की माँ को वहाँ पे ढेर सारा खून दिखता है जिसे देख के वो डर जाती है। जब वो बेसमेंट से बाहर निकलने के लिए भागती है तो वो किलर उसके सामने आ जाता है। उस किलर को देख के वो कहीं छुप जाती है, लेकिन वो किलर उसे ढूंढ लेता है और उसे मार डालता है। इधर मैट जब बाहर सिगरेट पी रहा होता है तो लिनिक्स वहाँ आके उसे सेड्यूस करती है। मैट उससे कहता है कि वो उससे दूर हटे क्योंकि क्लेयर अभी आती ही होगी। ये सुन के लिनिक उसे किस करने लगती है और वो अंदर जाके इंटीमेट होते हैं। बाहर क्लेयर जब मैट को ढूंढते हुए आती है तो उसे मैट कहीं नहीं मिलता। तभी उसे गॉर्डन मिलता है जो उसके बचपन का दोस्त था। वो उससे पूछती है कि क्या उसने मैट को कहीं देखा है, तो गॉर्डन उससे कहता है कि उसे नहीं पता कि वो कहाँ है। वो उसे ये भी कहता है कि उसे मैट जैसे बंदे पे विश्वास नहीं करना चाहिए। तो क्लेयर उससे कहती है कि मैट उससे बहुत प्यार करता है। इधर इंटीमेट होने के बाद मैट वहाँ से चला जाता है और वो अपना फेवरेट जैकेट वहीं भूल जाता है। लिनिक्स वो जैकेट पहन के बाहर निकल जाती है और हम देखते हैं कि वो किलर उन्हें देख रहा था। इधर रॉकी और उसकी गर्लफ्रेंड जब कार में होते हैं तो उसकी गर्लफ्रेंड उससे कहती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये खबर सुन के रॉकी बहुत खुश होता है क्योंकि वो अब बाप बनने वाला था।
इधर पार्टी में जब गॉर्डन और क्लेयर आते हैं तो मैट गॉर्डन को क्लेयर के साथ देख के उसे धक्का दे देता है। वो उससे कहता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड से दूर रहे, तो गॉर्डन भी उसे धक्का देता है। तभी क्लेयर देखती है कि लिनक्स ने मैट का जैकेट पहना हुआ है और मैट के चेहरे पे लिपस्टिक के निशान हैं। ये देख के वो समझ जाती है कि मैट उसे चीट कर रहा है, तो वो उसे बहुत डांटती है। वो अपनी दोस्त लिनक्स को एक मुक्का मारती है और वहाँ से चली जाती है। इधर रॉकी और उसकी गर्लफ्रेंड फार्म में अकेले टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, लेकिन अचानक उनकी गाड़ी की लाइट्स खुल जाती हैं। ये देख के वो दोनों डर जाते हैं और रॉकी आवाज लगाता है कि वहाँ कौन है। जब वो उस कार के नजदीक जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ कोई नहीं है। वो लोग वहाँ से बाहर निकलने का फैसला करते हैं, लेकिन देखते हैं कि गाड़ी की चाबी गायब है। तभी वो उस पिचफोर्क किलर को अपनी गाड़ी के सामने देखते हैं, जिसे देख के वो डर जाते हैं। वो किलर उन पे हमला कर देता है तो वो भागने लगते हैं और वो किलर उनका पीछा करता है। रॉकी एक पेड़ के पीछे जाके छुप जाता है और वो किलर उसे ढूंढ रहा होता है। जब रॉकी को उसके कदमों की आवाज आती है तो वो उस पे हमला कर देता है और देखता है कि वो किलर नहीं बल्कि उसकी गर्लफ्रेंड थी, जिसे उसने गलती से मार दिया है। तभी वो किलर वहाँ आ जाता है और रॉकी ये सर में फोक घुसा के उसे मार डालता है। इधर क्लेयर रूट के वापस अपने कमरे में जा रही होती है तो उसे जेनी के कमरे में ढेर सारा खून नजर आता है। वो ये बात हंटर को बताती है तो हंटर अपनी फैमिली के लिए परेशान हो जाता है। वो तुरंत पुलिस को कॉल करता है और उनसे कहता है कि उसकी फैमिली गायब है और उसे लगता है कि किसी ने उन पे हमला किया है, तो वो जल्द से जल्द यहाँ पे आ जाएं। इधर क्लेयर गॉर्डन, मैट और लिनक्स के पास जाके उनसे कहती है कि यहाँ पे कोई किलर आ गया है जिसने शायद हंटर की फैमिली को मार डाला है, तो उन्हें यहाँ से जल्दी बाहर निकलना होगा। वो उनसे ये भी कहती है कि उनकी वैन भी यहाँ से गायब है, तो वो सभी हैरान हो जाते हैं। गॉर्डन क्लेयर से कहता है कि वो और मैट वैन को ढूंढने जा रहे हैं और वो और लिनक्स हंटर के पास जाएं उसे संभालने के लिए। जब वो दोनों वैन को ढूंढने जा रहे होते हैं तो देखते हैं कि वो किलर लड़कियों के नजदीक आ रहा है। तभी वो किलर उन लड़कियों पे एक एक्स फेंकता है तो गॉर्डन उनके आगे आ जाता है, जिससे वो एक्स उसे लग जाती है और उसकी मौत हो जाती है। ये देख के क्लेयर रोने लगती है और उस किलर से बचने के लिए वो सभी वहाँ से भागते हैं। तभी वो किलर फ्लो को देखता है जो एंजॉय करके बाहर आ रही थी। वो उसके रास्ते में आके खड़ा हो जाता है तो फ्लो उसे देख के कहती है कि उसका कॉस्ट्यूम अच्छा है। ये सुन के वो किलर मुस्कुराने लगता है तो फ्लो उसे गाली देती है। ये सुन के उस किलर को बहुत गुस्सा आता है तो वो फ्लो के पीछे पड़ जाता है। फ्लो कॉर्नफील्ड में जाके छुप जाती है, लेकिन वो किलर उसे पकड़ लेता है और उसे मार डालता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे 2 पुलिस वाले आए हैं ये पता करने के लिए कि वहाँ पे चल क्या रहा है। वो किलर फ्लो की लाश लेके एक कैबिन में आता है और उसे बाकी लाशों के साथ रख देता है। वो उन लाशों के साथ बैठ के खेलता है और अजीब सा व्यवहार करता है। उसके बाद वो कैबिन के अंदर जाता है जहाँ उसने हंटर के पिता को टेबल पे लेटा रखा था और जेनी को उसने एक पुराने सोफे में कैद करके रखा था। जेनी उससे कहती है कि वो उसके पिता को कुछ ना करे क्योंकि वो भी किसी का बेटा होगा। ये सुन के वो किलर बहुत भड़क जाता है और इशारों में जेनी को शांत रहने के लिए कहता है। जेनी ये देख के समझ जाती है कि वो डरा हुआ है। उसे शांत कराने के लिए वो उससे कहती है कि वो चिंता ना करे, वो उसके साथ है और अब उसे कोई भी हर्ट नहीं करेगा। ये सुन के वो किलर शांत हो जाता है और उसकी बात मानने लगता है। दोस्तों, जेनी को जानवरों को हैंडल करना बहुत अच्छी तरह आता था और यही ट्रिक उसने उस किलर पे अपनाई क्योंकि वो भी एक जानवर की तरह ही था। जेनी उसे संभाल ही रही होती है कि तभी उस किलर को बाहर से कुछ आवाज आती है। दोस्तों, बाहर हंटर होता है जो उसे वहाँ आता देख के छुप जाता है। तभी हंटर की नजर उन लाशों पे पड़ती है जिसमें उसकी माँ भी थी। वो अपनी माँ की लाश को पकड़ के बहुत रोता है और तभी उसे जेनी की आवाज आती है। जब वो अंदर जाता है तो देखता है कि अंदर जेनी और उसके पिता हैं। वो अपने पिता को होश में लाता है और उनसे कहता है कि वो उन्हें यहाँ से ले जाएगा। उसका पिता उससे कहता है कि वो उससे प्यार करता है और वो उसे माफ कर दे क्योंकि वो उसे समझ नहीं पाया। ये सुन के हंटर उससे कहता है कि वो भी उसे प्यार करता है। इधर वो किलर जब पुलिस वालों को देखता है तो वो उन्हें जान से मार डालता है। हंटर का पिता उससे कहता है कि वो उसे जान से मार दे क्योंकि वो जिंदा नहीं बच सकता। ये सुन के हंटर एक चाकू उसके पेट में घुसाता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद हंटर अपनी बहन को वहाँ से छुड़ाता है और उसे लेके वहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी वो किलर उसे पकड़ लेता है और जेनी वहाँ से भाग निकलती है। हंटर उससे लड़ता है और वो किलर उस पे हमला करके उसे बेहोश कर देता है और उसे एक कंकाल से भरे गड्ढे में फेंक देता है। जब हंटर की आंखें खुलती हैं तो वो अपने दोस्तों को अपने पास पाता है जो उसकी जान बचाने के लिए वहाँ आए थे। वो उनसे कहता है कि वो जरा भी आवाज ना निकाले वरना वो किलर उन्हें पकड़ लेगा। तभी वो किलर उनकी आवाज सुन लेता है और लिनक्स को पकड़ के अपने साथ ले जाता है। वो लिनक्स को बार्ब वायर से पूरी तरह बांध देता है और ये देख के हंटर अपने दोस्तों से कहता है कि वो उस किलर को डिस्ट्रैक्ट करेगा और जब वो किलर उसके पीछे आएगा तो उन दोनों को जाके लिनक्स को बचाना है। हंटर उस किलर के पास जाके उसे गाली देता है और वहाँ से भागने लगता है। ये सुन के वो किलर उसके पीछे जाता है तो क्लेयर और मैट लिनक्स को बचाने जाते हैं।
मैट भाग के गड्ढे में छुप जाता है और वो किलर उसे ढूंढ रहा होता है। इधर मैट और क्लेयर लिनक्स को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उसे नहीं छुड़ा पाते क्योंकि वो बार्ब वायर उसकी चमड़ी में घुस गई थी। ये देख के क्लेयर मैट से कहती है कि वो औजार लेने जा रही है ताकि वो इसे छुड़ा सके। मैट जब उसे छुड़ाने की कोशिश कर रहा होता है तो वो किलर वहाँ आके लिनक्स का मुंह पकड़ लेता है। ये देख के मैट बहुत डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। तभी क्लेयर उसे मिलती है तो वो उसे झूठ कहता है कि लिनक्स मर चुकी है और वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। वो किलर लिनक्स के पास आके उसे टच करता है और उसे अपनी सेक्सुअल इंटेंशन के बारे में बताता है। लिनक्स उसे कहती है कि वो एक जानवर है जिसे कोई भी प्यार नहीं कर सकता। ये सुन के उस किलर को गुस्सा आता है तो वो उसे मार डालता है। उसके बाद वो किलर क्लेयर, मैट और हंटर को ढूंढते हुए उनके पास आ जाता है। उसे देख के मैट क्लेयर और हंटर को कहता है कि वो उससे लड़ने जा रहा है और वो दोनों यहाँ से भाग जाएं। जब वो उससे लड़ने जाता है तो वो किलर एक रॉड उसके पीठ में घुसा देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। इधर हंटर क्लेयर से कहता है कि पास ही में एक घर है जहाँ उनके पड़ोसी रहते हैं, तो क्यों ना वो उनके पास जाके उनसे मदद मांगे। जब वो उस घर का दरवाजा खटखटाते हैं तो एक बुढ़ा बाहर आता है जो उनसे पूछता है कि उन्हें क्या हुआ। हंटर उससे कहता है कि उसे पुलिस को कॉल करना है क्योंकि एक किलर उनके पीछे पड़ गया है। ये सुन के वो आदमी उन्हें घर के अंदर बुलाता है और उनसे पूछता है कि वो किलर कैसा दिखता है। हंटर उसे बताता है कि उसने एक मास्क पहना है और उसके हाथ में एक पिचफोर्क है। ये सुन के वो बुढ़ा उन पे हंसने लगता है और अंदर जाता है शरीफ को कॉल करने के लिए। वो अंदर जाके कॉल करने का नाटक करता है और उनसे कहता है कि उसने शरीफ को बुला लिया है। तभी वो अपनी बीवी को बुलाता है और उससे कहता है कि उनके घर में कुछ मेहमान आए हैं तो वो उनका स्वागत करे। उसकी बीवी काफी वियर्ड सा बिहेव कर रही थी, मानो कि वो साइको हो। वो उन दोनों के लिए एक ड्रिंक तैयार करते हैं और उन्हें पिलाते हैं। तभी क्लेयर और हंटर को उनके घर के फ्लोर पे खून दिखता है, जिसे देख के वो समझ जाते हैं कि ये घर ठीक नहीं है। जब वो दोनों वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो बेहोश हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने ड्रिंक में बेहोशी की दवा मिलाई थी। जब बेन बेहोश होने वाला होता है तो वो किलर उसके सामने आ जाता है और उसे देख के वो समझ जाता है कि वो उसके बचपन का दोस्त बेन है और ये कपल बेन के माता पिता हैं। उस किलर का पिता उसके कान पकड़ के उससे कहता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई बेसमेंट से बाहर आने की। वो उसे पकड़ के तुरंत बेसमेंट में ले जाता है और उससे कहता है कि वो वहाँ से बाहर ना निकले। जब क्लेयर और हंटर की आंखें खुलती हैं तो वो देखते हैं कि उन लोगों ने उन्हें बांध रखा है। वो दोनों उन पे टॉर्चर करते हैं और उन्हें धमकी देते हैं कि वो उन्हें मार डालेंगे। तभी वो लेडी हंटर का मुंह टेप से बंद कर देती है और एक जार में पेशाब करके उसे हंटर के घाव में डालती है। उसके बाद वो हंटर से कहती है कि वो काफी हैंडसम है और उसके बाद वो उसका रेप करती है। क्लेयर ये देख के कहती है कि वो ऐसा ना करे तो वो बुढ़ा क्लेयर के कान में एक पिन घुसा देता है जिससे क्लेयर के कान से खून निकलने लगता है। ये टॉर्चर देख के बेन काफी गुस्सा होता है क्योंकि उसके माँ बाप उसे भी ऐसे ही टॉर्चर करते थे। बेन की माँ उन्हें प्यार की परिभाषा सिखाती है और उन्हें बताती है कि जो वो लोग करते हैं वो प्यार नहीं बल्कि धोखा होता है। वो उन्हें ये भी कहती है कि असली प्यार तो दर्द में होता है और ये बात उसके बेटे से अच्छा कोई नहीं जानता। वो बेन के पैंट में हाथ डालती है और उससे कहती है कि वो उससे प्यार करती है। दोस्तों, इससे हमें पता चलता है कि वो दोनों कपल बेन को सेक्सुअली टॉर्चर करते थे, जिसकी वजह से बेन ऐसा हो गया था। जब बेन का पिता हंटर को मारने वाला होता है तो जेनी वहाँ आके उसे शूट कर देती है। ये देख के वो साइको लेडी क्लेयर को पकड़ लेती है और उनसे कहती है कि वो उसे मार डालेगी। तभी बेन अपनी माँ के पीछे आ जाता है और उसे काट के मार डालता है। ये देख के वो तीनों वहाँ से भाग निकलते हैं और बेन उनका पीछा करता है। जब बेन उनके पीछे आता है तो जेनी बेन से कहती है कि वो जानती है कि उन लोगों ने उस पर टॉर्चर किया था, जिसकी वजह से वो ऐसा बन गया है, लेकिन अब वो लोग मर चुके हैं तो उसे कोई टॉर्चर नहीं करेगा और उसे अब कोई जरूरत नहीं है लोगों को मारने की। वो बेन के पास जाके उसके सर पे हाथ फेरती है तो बेन एक जानवर की तरह शांत हो जाता है। तभी हंटर और क्लेयर बेन की जंजीर पकड़ के उसे पेड़ पे लटका देते हैं, जिससे बेन को फांसी लग जाती है और वो बेहोश हो जाता है। इन तीनों को भागते हुए सुबह हो जाती है और हम देखते हैं कि बेन अभी जिंदा है। जब वो इनके पीछे आके इन पे हमला करने वाला होता है तो जेनी उसे अपना हाथ दिखाती है, जिससे बेन रुक जाता है और उसके ऑर्डर फॉलो करने लगता है और मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी इस फिल्म की कहानी, जहां बेन पे उसके माता पिता सेक्सुअली टॉर्चर करते थे, जिसकी वजह से वो सदमे में चला गया था और इसीलिए वो लोगों को मारने लगा था, क्योंकि लोगों को मार के उसे काफी सुकून मिलता था। लेकिन जेनी ने उसे अपने कंट्रोल में कर लिया। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर आपके मन में कोई भी स्लैशर मूवी है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में जरूर सजेस्ट करें।